नमस्कार दोस्तों। आपको इस वीडियो में बताएंगे जो बीजेपी के नेता हैं जिसे बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है कालकाजी विधानसभा सीट से। दिल्ली के विधानसभा सीट है एक कालकाजी, वहां पर उनके जो बयान थे प्रियंका गांधी को लेकर, उस बयान पर प्रियंका गांधी ने पलटवार किया है और पलटवार में ऐसा जवाब दिया कि बीजेपी के नेता शायद सोच में पड़ जाए। रमेश बिधूड़ी बीजेपी से हैं और उन्होंने कहा था प्रियंका गांधी के गालों के बारे में बयान दिया था, तो उन्होंने प्रियंका गांधी ने इसे हास्यास्पद बताया है, मजाक किया और कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान ऐसे अप्रासंगिक मुद्दों के बजाय महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जानी चाहिए, क्योंकि ये सब मुद्दा भटकाने की बात है। संसदीय पैनल के बैठक में जो जेपीसी के बैठक में भाग लेने गई थी, वो वन नेशन वन इलेक्शन की जो बैठक हो रही थी, और उसी के दौरान जब वो वापस लौट रही थी तो कालकाजी विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार पर जब मीडिया ने सवाल पूछा तो इसी दौरान विधूड़ी पर बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि अपने गालों के बारे में वो कुछ नहीं बताएंगे। उन्होंने पलटवार किया और कहा कि रमेश बिधूड़ी अपने गाल के बारे में बताए। प्रियंका गांधी ने कहा कि यह एक हास्यास्पद टिप्पणी है और यह सब अप्रासंगिक मुद्दा है। आगे ये भी कही है कि दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है। रमेश बिधूड़ी ने क्या कहा था अपने बयान की वजह से वैसे सुर्खियों में रहते हैं, खूब विवादित बयान देते हैं जब मौका मिलता है तब, चाहे संसद में पूर्व बसपा के सांसद दानिश अली को अपमानजनक शब्द कहना हो, या फिर कांग्रेस के सांसद प्रियंका गांधी को लेकर हो, या फिर आतिशी मारलेना को उनके पिता और मार्लेना टाइटल को लेकर विवादित बयान देना हो। जब भी मौका मिला तो ये जो बीजेपी के नेता हैं विवादित बयान देते ही रहते हैं। कालकाजी इलाके में जो एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में विधूड़ी ने बयान दिया था, उनका वीडियो खूब वायरल हुआ था जिसमें वो कहते नजर आते हैं कि कालकाजी के सड़कों को प्रियंका गांधी के गालों जैसा बना देंगे। वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी तक ने बीजेपी नेता की आलोचना की। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता ने, यहाँ तक कि बीजेपी ने भी इस पार्टी से अपने पीछा छुड़ाना चाहिए और इस पर कोई भी बयान नहीं दी। इसके बाद उनके बयान को लेकर बैकफुट पर भी विधूड़ी आए, लेकिन अपने बयान के लिए उन्होंने माफी मांगी, लेकिन अकड़ में माफी मांगी। कालकाजी से जो बीजेपी के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी हैं, उन्होंने ये भी कहा कि किसी संदर्भ में मेरे द्वारा किए गए बयान पर कुछ लोग गलत धारणा से राजनीति लाभ उठाने के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि मेरा आशय किसी को अपमानित करना नहीं था, लेकिन फिर भी अगर किसी भी व्यक्ति को दुख हुआ है तो मैं खेद प्रकट करता हूँ। सोचिए कि यह शब्द कितनी आसानी से उन्होंने ऐसी बातें कही है और खेद प्रकट की है। उनके शब्दों से लग नहीं रहा था कि वो खेद प्रकट कर रहे हैं। विधूड़ी के इसी बयान पर सियासी घमासान भी हो गया और उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना के खिलाफ भी बयानबाजी किए। इसके अलावा जब बीजेपी के नेता पर पलटवार किए और जो आतिशी पर कहा था, उन्होंने रोहिणी में एक कार्यक्रम में, परिवर्तन रैली कार्यक्रम था, और इसी के दौरान संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि दिल्ली की जो खड़ाऊ मुख्यमंत्री आतिशी हैं वो अपने पिता ही बदल ली है और वह मारलेना से सिंह हो गई है। अब इन्हीं के इस बयान को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही थी और उन्होंने केजरीवाल को भी कहा था कि उन्होंने पहले बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचार कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन वो कांग्रेस के साथ चले गए। आपको बता दें कि दिल्ली के विधानसभा में जो चुनाव हो रहे हैं वो 70 सीटों पर विधानसभा के चुनाव हैं और 5 फरवरी को यहाँ पर मतदान डाले जाएंगे दिल्ली में, और 8 फरवरी को चुनाव के परिणाम आएंगे। इस बीच में जो ये विवादित बयानबाजी है ये सुर्खियों में जरूर बना हुआ है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं बयानबाजी को लेकर बीजेपी को खुद नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनके सीट के कई लोगों का ये कहना है कि आतिशी मारलेना हो या फिर प्रियंका गांधी, रमेश बिधूड़ी, बीजेपी के कोई भी नेता हो या फिर कोई भी किसी भी पार्टी के नेता हो, उन्हें महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। राजनीति अलग जगह है, राजनीति अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन महिला पे अभद्र टिप्पणी करना, हो सकता है कि वोटर इसका जवाब भी दें।
और इसी को लेकर जब चुनाव आयोग से भी पूछा गया था, जब चुनाव के तारीखों का ऐलान हो रहा था, तो चुनाव आयोग ने भी यही कहा था कि वोटर पर ही ये सब छोड़ दीजिए। उनकी बातों का तो हम निंदा करते ही हैं, निंदनीय उन्होंने बात कही है, लेकिन अगर हम इस पर कोई एक्शन ले, इससे बढ़िया होगा कि वोटर ही तय कर देंगे कि रमेश बिधूरी का इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होगा। देखने वाले दिलचस्प ये भी होगी कि चुनाव के बाद क्या कुछ होता है इस सीट को लेकर। फिलहाल कोई अपडेट आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आप कमेंट कीजिएगा अगर ऐसी कोई भी सीट का समीकरण भी समझना चाहते हैं तो हम आपको जरूर बताएंगे।